वैशंपायन से जन्मेजय तक महाभारत की अमर गाथा कैसे जीवित रहती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो महाभारत की शुरुआत से जुड़ी है और बताती है कि ये महान कथा कैसे हमारी सभ्यता का हिस्सा बनी। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं वैशंपायन और जन्मेजय, और हम जानेंगे कि कैसे महाभारत की पहली संपूर्ण वाचन सभा ने न केवल एक राजा की सभा में बल्कि पूरे समाज में शिक्षा और नैतिकता का आधार स्थापित किया। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैशंपायन की। वैशंपायन वेदव्यास के शिष्य थे जिन्होंने महाभारत के संपूर्ण ग्रंथ को याद किया और उसे सुनाने का कार्य किया। वे एक समर्पित कथावाचक थे जिनके शब्दों में जीवन की गहराई और समाज की सीखें समाहित थीं। दूसरी तरफ हैं जन्मेजय, पांडवों के वंशज और राजा धृतराष्ट्र के पौत्र, जो अपनी सभा में वैशंपायन को महाभारत सुनाने का निमंत्रण देते हैं। ये कहानी करीब 2000 साल पहले की है, जब राजा जन्मेजय ने अपने दरबार में पहली बार महाभारत की पूरी कथा सुनवाई। ये केवल एक मनोरंजन नहीं था, बल्कि उस समय के लिए एक तरह का नागरिक शिक्षा का माध्यम था। महाभारत की कहानियां जो युद्ध और शांति, धर्म और अधर्म, मित्रता और दुश्मनी की बातें बताती हैं, समाज के हर सदस्य के लिए सीख बन गईं। सोचिए, उस समय के लोगों के लिए ये कथा सुनना कुछ वैसा ही था जैसे आज हम स्कूल में इतिहास और नैतिक शिक्षा पढ़ते हैं। वैशंपायन की वाणी में हर पात्र की कहानी, उसकी त्रुटि और उसकी महानता सबको समझाया जाता था। इससे न केवल राजा और उसके मंत्रियों को बल्कि आम जनता को भी जीवन के महत्वपूर्ण सबक मिलते थे। एक दिलचस्प बात यह है कि महाभारत की कथा सुनते समय हर कोई, चाहे वो राजा हो या एक साधारण योद्धा, एक ब्राह्मण हो या एक कुम्हार, ध्यान से सुनता था। यह दर्शाता है कि ज्ञान और सीख का आदान प्रदान सामाजिक स्तरों से ऊपर उठकर होता था। सुनने की ये कला और उसमें छिपी सहानुभूति हमें ये सिखाती है कि किसी भी समाज की ताकत उसकी विविधता में है और सबकी बातें सुनना कितना जरूरी है। वैशंपायन ने महाभारत को इस तरह से प्रस्तुत किया कि उसमें शोक और दुख के बीच भी जीवन की उम्मीद और सीख नजर आती थी। जैसे अर्जुन का विषाद या भीष्म का त्याग, वे केवल दुख की कहानियां नहीं थीं, बल्कि ये हमें ये बताते हैं कि कठिनाइयों से कैसे निपटना चाहिए। जन्मेजय के दरबार में ये पहली प्रस्तुति इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि ये बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी के लिए एक नैतिक पाठशाला बन गई। तो दोस्तों, महाभारत सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं बल्कि एक जीवंत धरोहर है जो आज भी हमें सिखाती है, चाहे हम किसी भी उम्र के हों, किसी भी जाति या वर्ग से हों। वैशंपायन से लेकर जन्मेजय तक यह कहानी हमें याद दिलाती है कि ज्ञान साझा करने और सुनने की कला ही समाज को मजबूत बनाती है। आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली बार हम महाभारत की किसी और रोचक कड़ी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए, सीखते रहिए और अपनी कहानियां खुद भी साझा करते रहिए। धन्यवाद।